आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। यमुनोत्री में गेट सिस्टम लागू। पालीगाड़ में रोके गए यमुनोत्री जाने वाले वाहन, दिन में 4 बार ही छोड़ा जाएगा ट्रैफिक। श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ने की वजह से रविवार से यमुनोत्री में गेट सिस्टम लागू कर दिया गया है। उत्तरकाशी के एसपी अर्पण यदुवंशी के अनुसार पालीगाड़ से जानकी चट्टी के बीच यह व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत एक दिन में केवल 4 बार ट्रैफिक को छोड़ा जाएगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुले। तो श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट रविवार को सुबह 6 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस दौरान बद्रीपुरी जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठी। गंगोत्री हाईवे पर गेट सिस्टम गंगनानी से एसपी यदुवंशी ने बताया कि गंगोत्री मार्ग पर भी गेट सिस्टम लागू कर दिया गया है। झारखंड के मंत्री को ईडी का नोटिस। चौथे चरण की वोटिंग के साथ आज 70% चुनावी समर समाप्त होगा। लोकसभा चुनावी के चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों के लिए सोमवार को मतदान होगा। चौथे चरण के मतदान के साथ करीब 70% चुनावी समर समाप्त हो जाएगा। देश भर के 14 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। आईजीआई सहित देश के 14 एयरपोर्ट और दिल्ली के 22 बड़े अस्पतालों को रविवार को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जांच एजेंसियों ने छानबीन के बाद इसे फर्जी करार दिया। 3 आईएएस अफसर यात्रा को सुचारू करेंगे। तो चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार ने 3 सचिव स्तरीय अधिकारियों की तैनाती की है। कामी ने कदमों से 29 बार एवरेस्ट का कद नापा। तो नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने रविवार को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार चढ़ाई की। इस तरह उन्होंने एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। यात्रियों को रुकना पड़े तो प्रशासन कराएगा रहने खाने का इंतजाम। तो चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने निरीक्षण कर कहा, पंजीकरण के दौरान यात्रियों को 2-4 दिन बाद का स्लॉट मिलता है तो उनके रहने खाने का इंतजाम प्रशासन करेगा। यमुनोत्री मार्ग पर एक और श्रद्धालु की मौत। तो यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए एक और श्रद्धालु की मौत हो गई। धाम में यात्रा करने के दौरान मरने वालों की संख्या अब 3 हो गई है। बंगलुरु निवासी 54 वर्षीय विष्णु कुमार भाभा यमुनोत्री धाम यात्रा पर आए थे। जानकी चट्टी में वह अचेत हो गए। उनको अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इससे पहले 2 अन्य श्रद्धालुओं की यात्रा के दौरान मौत हो गई। संदेश खाली की बहनों को धमका रहे गुंडे, दोषियों को बचाने में जुटी टीएमसी। तो पीएम ने कहा, तृणमूल सरकार बंगाल में लोगों को भगवान राम का नाम तक नहीं लेने देती। असली जूस का दावा भ्रामक 10% होती है फलों की मात्रा। तो अगर आप भी बोतल बंद जूस का इस्तेमाल करते हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि यह असली फलों की तरह सेहतमंद नहीं है। स्वास्थ्य पर शोध करने वाली शीर्ष संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि असली फलों से बने होने के दावे के साथ बेचे जा रहे फ्रूट जूस के फलों की मात्रा महज 10% तक ही होती है। जीव जंगल का पाठ पढ़ेंगे आईएफएस अफसर। तो ट्रेनिंग देने वाले देहरादून स्थित देश के एकमात्र आईजीएनएफए ने पाठ्यक्रम में किया बदलाव। जल विद्युत परियोजनाएं लगाने आए नवरत्न कंपनियों का पलायन। तो प्रदेश में एसजेवीएनएल ने अपने रीजनल ऑफिस बंद किया। जब तक मैं हूं राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई नहीं पलट पाएगा। तो बंगाल में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ताबड़तोड़ 4 रैलियों को संबोधित करते हुए राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी सहित कांग्रेस व ईडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। ग्रीन कार्ड में दलाली करते 6 पकड़े गए।
लोकसभा चुनाव, अखिलेश ओवैसी और अर्जुन मुंडा की सीटों पर आज मतदान होगा। 5 सीओ 12 बीओ के खिलाफ हुई कार्रवाई। तो पीएम श्री योजना के तहत आयोजित कार्यशाला में उपस्थित न होने पर समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी ने 5 सीओ और 12 बीओ के खिलाफ कार्रवाई की है। कुमाऊं 6 जिलों में सेवा से बाहर हुए 750 डॉक्टर। तो कुमाऊं के अस्पताल में चिकित्सकों की भारी कमी हो गई है। मंडल के 6 जिलों में अस्पताल चिकित्सक विहीन हो गए हैं। साबुत लाल मिर्च, हल्दी पाउडर समेत 6 मसालों के सैंपल भरे। उत्तराखंड बोर्ड रामनगर के शिक्षकों को अनिवार्य तबादलों से छूट की तैयारी, भेजा जाएगा प्रस्ताव। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षकों के जहां अनिवार्य तबादले होंगे, वहीं उत्तराखंड बोर्ड रामनगर के शिक्षकों को तबादलों से छूट देने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को इसका प्रस्ताव भेजा गया है। विभाग ने तबादलों के लिए मांगा समय। तो तबादला एक्ट के तहत तबादलों के लिए समय सीमा तय की गई है। सभी विभागों को तय समय पर तबादले करने हैं, लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है कि लोकसभा चुनाव की वजह से तबादलों के लिए तय समय सारणी के अनुसार सूचनाएं समय पर नहीं मिल पाई हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने तबादलों के लिए और समय मांगा है। परीक्षा में फेल छात्रों के लिए पास होने का मौका। तो उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में फेल छात्राओं के लिए पास होने का मौका है। बोर्ड की ओर से ऐसे छात्राओं से 24 मई तक आवेदन मांगे गए हैं। बैनर नहीं लगाया तो बंद होगी सीएससी। तो केंद्र और राज्य सरकार ने सभी सीएससी पर बैनर और ई सर्विस रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य किया है। पुलिस ने जांच के बाद 71 आरोपियों पर लगाया यूएपीए। लगातार चौथे दिन बनाई घटनाओं से राहत रहा। भारत को कमज़ोर बनाना चाहती है विरोधी शक्तियां। जाम से निपटने के लिए वैकल्पिक मार्ग पर काम करे सरकार। जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा। इस बार भी घृत कंबल पर ताज़ा ही मिला घी। देश में रहेगी खुशहाली। तो धाम के कपाट बंद होने के दिन बद्रीनाथ को ओढ़ाया जाता है कंबल। फुहारों के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, नर से नारायण का हुआ मिलन। तो बारिश की फुहारों के बीच रविवार को सुबह 6 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। इस दौरान जय बद्रीनाथ के जय घोष से संपूर्ण बद्रीशपुरी गुंजमान हो उठी। केदारनाथ में उमड़ा भक्तों का रेला 3 दिन में 75,139 कर चुके हैं दर्शन। गौरीकुंड 5 दिन से बिजली और पानी की आपूर्ति ठप रहा। 236 बसों से 7,925 यात्री रवाना हुए। यमुनोत्री हाईवे पर 6 और गंगोत्री राजमार्ग पर 8 जगह गेट सिस्टम लगा। मौसम और व्यवस्थाएं ले रही भक्तों की आस्था की परीक्षा। यमुनोत्री में यात्रियों का दबाव जारी करनी पड़ी अपील। हरिद्वार ऑफलाइन पंजीकरण से तीर्थयात्रियों को मिली राहत। 9 लोगों को नया जीवन दे गए शुभम और प्रीत। वहीं खबर है, पौड़ी से जंगल गए 2 लोगों पर गुलदार व बाघ का हमला। तो जंगल गए एक व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया। पौड़ी के निसनी गांव में युवक बकरी चराने जंगल गया था। हल्ला मचाया तो गुलदार भाग गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जंगल में घास काटने के दौरान किया हमला। तो चकरपुर में वनरावत बस्ती के पास जंगल में घास काट रहे एक ग्रामीण पर बाघ ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। टिहरी झील में भी बढ़ने लगी सैलानियों की संख्या। चीन से जमीन वापस लेंगे, गरीबों को मुफ्त बिजली देंगे। पर्यटन स्थलों पर उमड़े सैलानी, कई जगह लगा जाम। तो गुच्चू पानी, सहजधारा, माल देवता, देहरादून जू समेत अन्य जगहों पर बड़ी संख्या में लोग छुट्टी मनाने पहुंचे। मसूरी व केम्प्टी में बढ़ा यातायात का दबाव। 31 तक सीओ करेंगे कैंप। डंपर की टक्कर से महिला की मौत। तो देहरादून से खबर आई है, पैदल चल रही एक महिला को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। घायल महिला को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। आईएसबीटी के पास बिजली घर में लगी आग, आधे शहर की बत्ती गुल। तो पिटकुल के 132 केवी बिजली घर
के परिसर में लगी थी आग। फायर ब्रिगेड ने 2 गाड़ियों ने पाया काबू। चकराता में आधे घंटे तक हुई ओलावृष्टि। तो चकराता में रविवार को भारी ओलावृष्टि हुई, आधा घंटे तक ओलावृष्टि। बारिश से पहाड़ पर बर्फ जैसी सफ़ेद चादर दिखने लगी। अब दून बिहार में बिछाई जाएगी नई पेयजल लाइन। ई बसों ने दून की आबोहवा में 23 टन कार्बन रोका। तो 3 साल में ई बसों ने तय किया 25 लाख किलोमीटर का सफ़र। अब ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना है सपना। प्रकाम्या का साई के लिए हुआ चयन। सेंट जूड्स को हराकर डीपीएस ने जीती ट्रॉफी। समर्थ पोर्टल में मिलेगा गलती सुधारने का मौका। तो स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान यदि आपसे कोई गलती हुई है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण की अंतिम तिथि से पूर्व समर्थ पोर्टल पर गलती सुधारने के लिए एक और मौका दिया जाएगा। बारिश के बीच खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। घी से लबालब था बद्रीनाथ को ओढ़ाया गया घृत कंबल। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो बिहार ग्राम स्वरोजगार योजना सोसाइटी में 6570 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 62 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एनआईएफटी में 37 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC में 361 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आईपीपीबी में 54 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में 23 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 जून तक आवेदन कर सकते हैं। डीआरडीओ में 137 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 80 असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 80 जूनियर इंजीनियरिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC में 134 सचिव के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बिजली घर में शॉर्ट सर्किट से आग, आधे शहर की बत्ती गुल रही। आज एनजीटी को सौंपी जाएगी अवैध निर्माण की रिपोर्ट। 500 के 2 नकली नोटों के साथ हिस्ट्री सीटर को किया गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर रही है। कारगी एसटीपी में सीवी टैंकरों की नो एंट्री दिन भर तैनात नहीं रही। नर्स दिवस पर छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बांधा समा। पर्यटकों से पैक हुई मसूरी तो हरकत में आई पुलिस, ड्रोन से निगरानी की गई। महाराणा प्रताप के जीवन से लेनी चाहिए प्रेरणा। 40 लोगों को मिला परशुराम सम्मान। तमसा नदी के आसपास की गई सफाई। नैनीताल में उमड़े सैलानी कैची धाम तक जाम। तो भवाली में सुबह 8 बजे से ही थमने लगे वाहनों के पहिए। दोपहर करीब 1 बजे तक बेहद खराब रही हाईवे पर यातायात की स्थिति। चरस और स्मैक के साथ 2 आरोपी धरे गए। भीमताल झील में फंसी पर्यटकों की नावें। नैनीताल में रविवार को बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। इस दौरान चिड़ियाघर, कैव गार्डन, हिमालय दर्शन, स्नो व्यू, हनुमानगढ़ी आदि स्थलों पर दिन भर खासी रौनक रही। सिपरा में मलबा डालने के विरोध में व्यापारी लामबंद हुए। राज्य में आईटीआई के छात्रों को मिलेगी मुफ्त ड्रेस। तो 9000 से अधिक छात्रों को प्रदेश भर में मिलेगा फ़ायदा। छात्र छात्राएँ स्काई ब्लू शर्ट व नेवी ब्लू पैंट में नजर आएंगे। परीक्षा नियंत्रण ने एमबी कॉलेज में देखी व्यवस्थाएं। तो रविवार के दिन भी परीक्षा ड्यूटी में मौजूद रहने पर की प्रशंसा। मेधावियों की माताओं को कमला नेहरू सम्मान दिया गया। तो मातृ दिवस पर महिलाओं को दी गई सिलाई मशीन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन से प्रेरणा लें। गर्मी से तप रहे मैदान मुनस्यारी विंसर में मौसम सुहाना रहा। हल्द्वानी में 5 डिग्री उछला पारा और बढ़ेगी गर्मी। केंद्रों पर कर्मचारी नहीं, कैसे जुटे वोटरों के नाम। आवास विकास का ट्यूबवेल ठप, पेयजल संकट गहराया। प्रकृति विहार में नहर का पानी घुसने से मकानों को खतरा हुआ। फाइनल में बिना निपटी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। 190 हज यात्रियों का टीकाकरण किया गया। कोसी में तैराकी सीख अमन ने चीन का टिकट कटाया। खलंगा में हजारों पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने किया प्रदर्शन। नकली नोट चला रहा आरोपी गिरफ्तार हुआ।
चकराता में झमाझम बारिश के साथ कई जगह हुई ओलावृष्टि। नाबालिग के अपहरण के प्रकरण में मुकदमा दर्ज। तो विकास नगर से खबर है, पुलिस को तहरीर देकर ग्रामीणों ने बताया कि एक युवक बेला फुसलाकर उसके घर से उसकी 12 वर्षीय बेटी को भगा ले गया। उसके साथ आरोपी कोई अनहोनी न कर दे। ग्रामीणों ने अपहरण के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बेटी को छुड़ाने और आरोपी पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। ग्रामीण की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। अंग्रेजी शराब के साथ युवक गिरफ्तार। तो ऋषिकेश से खबर है, मारपीट के मामले में क्रॉस मुकदमा दर्ज किया गया। आसन नदी में डूबने से किशोर की मौत। कोतवाली क्षेत्र में रविवार शाम 4 बजे अपने दोस्तों के साथ आसन नदी में नहाने गए एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। लापता महिला और बच्ची को पुलिस ने परिजनों को सौंपा। आपत्तिजनक फोटो देख पिता सकते में। तो नैनीताल से खबर है, बगड़ क्षेत्र के एक व्यक्ति को रविवार उसके बेटे के फ़ोन नंबर से आपत्तिजनक फोटो मिले। पुत्र से संपर्क नहीं हो पाने के कारण पिता ने पुलिस से बेटे की सुरक्षा की गुहार लगाई। कुमाऊं विश्वविद्यालय में आवेदन की अंतिम तिथि आज। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े स्नातक स्नातक व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के सम सेमेस्टर की परीक्षाओं में आवेदन एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13 मई निर्धारित की गई है। परीक्षा पर सुधार के लिए आवेदन शुरू। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सुधार परीक्षा 2023 को लेकर के बुधवार से आवेदन शुरू हो गए हैं। हल्द्वानी हिंसा भड़काने में पुलिस ने 29 नए आरोपी किए चिन्हित। लाल कुआं में हाई टेंशन लाइन की करंट में व्यवसायी की मौत। और रविवार दोपहर में हुआ हादसा। छत से नीचे गिरे 2 मंजिला मकान बनाने के लिए कर रहे थे तैयारी। कार बचाने में डंपर पेड़ से टकराया, चालक घायल हो गया। व्हाट्सएप हैक कर अश्लील वीडियो अपलोड किया। तो नैनीताल से खबर रही है, बहुमंजिला बेसमेंट को सील किया। रोडेज बस अड्डे से 4 संदिग्ध पकड़े गए। नैनीताल जिले में ही रहे हाई कोर्ट। एटीएम कार्ड बदल महिला के खाते से 30,000 रुपये उड़ाए। तो रामनगर से खबर रही है, चकरपुर में दंपति पर गुलदार ने हमला किया। आदि कैलाश यात्रा का पहला निजी दल रवाना हुआ। वही खबर है, देहरादून से बिजली घर परिसर में लगी आग, आधे शहर की सप्लाई रोकनी पड़ी। स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के संगठन एकजुट हों। देश प्रेम की सीख देता है महाराणा प्रताप का जीवन। नर्सिंग अधिकारियों और छात्राओं को नवाजा गया। वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। पैदल जा रही महिला को तेज रफ्तार डंपर ने कुचला, मौत हो गई। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 100 शिक्षकों का सम्मान किया। चारधाम यात्रा से दून में बढ़े पर्यटक तीर्थ स्थल। दून में राठ भवन के लिए जमीन आवंटित की जाए। गंगोली हाट में सबसे ज़्यादा, धारचूला में सबसे कम जले जंगल। बंदरों ने किसानों को खेती छोड़ने पर किया मजबूर। राज्य के जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का पुनर्गठन होगा। 26 मई को होंगे चंपावत व्यापार संघ के चुनाव। उच्च हिमालय गांवों में जनवरी से ठंड। भिंगराना में पिरूल ब्रिकेट्स यूनिट लगेगी। रेप का आरोपी पंजाब से गिरफ्तार हुआ। झूलाघाट में महिला डॉक्टर की तैनाती हो। अजब हाल, मतदाता सूची में वोटर का नाम 451 दर्ज। तो हरिद्वार से खबर रही है, हरिद्वार में उमड़ी भीड़, लोगों के छोटे पसीने। गंग नहर में डूबकर युवक की मौत हो गई। गैरसैंण में खोली जाए हाई कोर्ट की बेंच। तो अधिवक्ताओं जनप्रतिनिधियों की बैठक में हाई कोर्ट की बेंच को लेकर के सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय बैठक आज। तो प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के खिलाफ राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी सोमवार को बैठक कर रणनीति तय करेगी। गैरसैंण में सिविल कोर्ट रेजिडेंस भवन का लोकार्पण किया। आईटीआई छात्रों को फ्री यूनिफॉर्म। मतगणना की तैयारी तेज, 20 को ट्रेनिंग। तो लोकसभा चुनाव के तहत मतदान प्रक्रिया अंतिम चरण की ओर बढ़ने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना की तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार को हरियाणा पहुंचे। अफसरों की लापरवाही ने छीना छात्रवृत्ति का हक।
तो सरकारी स्कूलों में मेधावी छात्र छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को शिक्षा विभाग के अफसरों ने लापरवाही ने पलीता लगा दिया। आयुष्मान योजना के बिल भुगतान में देरी। गंगोत्री यमुनोत्री के लिए 22 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण फुल हुआ। तो चारधाम यात्रा पर जाने के लिए यात्रियों में मारामारी मची है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए 22 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण फुल हो चुका है। विकास नगर के कटा पत्थर में रोके गए 4 धाम यात्री। 12 मई को 4 धाम में श्रद्धालुओं की संख्या। 4 धाम में आज भी बारिश के आसार। तो 4 धाम में सोमवार को भी बारिश के आसार हैं। वहीं 14 एवं 15 मई को बादल छाए रह सकते हैं। 4 धाम का तापमान 17 एवं न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने बताया कि यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में 13 मई को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। बारिश की भी संभावना है। 14 और 15 मई को कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। बद्रीनाथ की पहाड़ियों पर हल्का हिमपात। और रविवार को बद्रीनाथ के कपाट खोलने के अवसर पर सुबह नीलकंठ पर्वत और नारायण पर्वत पर हल्का हिमपात हुआ। राज्यपाल ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। धूमधाम से मनाया जाएगा मां गंगा जन्मोत्सव। तो मां गंगा जन्मोत्सव 14 मई को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आज से मनेगा बालाजी शनिदेव मंदिर का स्थापना दिवस। ग्रीन कार्ड बनाने के नाम पर वसूली करने वाले धरे गए। दून में नदी नालों की सफाई पर प्रशासक ने तलब की रिपोर्ट। रोजाना जाम से जूझते हैं डीएल रोड के लोग। तो देहरादून से खबर है। बलभद्र खलंगा की स्थापना दिवस पर की गई पूजा अर्चना। पॉली किड्स ने मनाया मदर्स डे। हल्द्वानी हिंसा में सभी 107 आरोपियों पर यूएपीए। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष चुने गए विपिन। अधिकांश श्रद्धालुओं का गड़बड़ाया यात्रा शेड्यूल। सड़क किनारे बस से गुजारनी पड़ी यात्रियों की रात। यमुनोत्री में स्थिति नियंत्रण पर है। यमुनोत्री रोपवे का निर्माण होता तो यात्री नहीं होते परेशान। वनाग्नि का असर। अल्मोड़ा के घरों में आ रहा लीसा मिला पानी। अल्मोड़ा में बारिश रुकते ही फिर जलने लगे जंगल। चिंताएं बढ़ी। अल्मोड़ा की ग्रामीण पानी के लिए बहा रहे पसीना। मंडल सेरा में टैंकरों के सहारे हैं लोग। द्वाराहाट के घटे ढाली में पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हुआ। बारिश से थमा डामीकरण का कार्य। पेयजल आपूर्ति अब भी ठप। रात में मिली बिजली। श्रमिकों को अब मेडिकल के बाद ही मिलेगा श्रम कार्ड का लाभ। पिथौरागढ़ में बारिश के बाद भी कम नहीं हो रहा पेयजल संकट। चकरपुर के जंगल में दंपति पर गुलदार का हमला। पूर्णागिरी क्षेत्र में हरदोई के युवक की मौत हो गई। टनकपुर में दोपहर में गर्मी से लोग परेशान रहे। यूपी के केचुए उत्तराखंड में बनाएंगे जैविक खाद। चेन्नई की राजस्थान पर शाही जीत। सुपर किंग्स ने स्लो स्कोरिंग मैच में रॉयल्स को 5 विकेट से हरा प्लेऑफ का दावा मजबूत किया। बेंगलुरु ने दिल्ली को 47 रन से हरा कायम रखी प्लेऑफ की आस। जागेश्वर धाम में उमड़े भक्त। 18 मई से शटल सेवा। तो धाम में श्रद्धालुओं की आमद बढ़ती देख मंदिर समिति प्रशासन और पुलिस की हुई बैठक। व्यवस्थाएं बनाने के लिए निर्णय लिया। रानी क्षेत्र के जंगलों में मौजूद हैं कई दुर्लभ पक्षी। अल्मोड़ा के अस्पतालों में 26 डॉक्टर नजरत रहे। रेलवे ट्रैक से अधेड़ का शव बरामद हुआ। किसान आंदोलन से ट्रेनें घंटों लेट यात्री परेशान रहे। ग्रीन कार्ड बनाने के नाम पर वसूली करने वाले धरे गए। बद्री केदार यात्रा की तर्ज पर होगी हनोल यात्रा। बागी गांव पहुंचे महासू महाराज के देव डोलियां। नकली नोट के साथ युवक धरा गया। तीर्थयात्रियों में भारी आक्रोश। तो कटा पत्थर में रोके जाने पर यमुनोत्री जा रहे श्रद्धालुओं ने खासा आक्रोश जताया। पंजीकरण के लिए उमड़ी यात्रियों की भीड़। वाहन रोकने से श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ी दिक्कतें। चालक को चोरी के डंपर के साथ किया गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर है। ठगों के रडार पर आईएएस अधिकारी। तो फेसबुक इंस्टाग्राम की फर्जी प्रोफाइल बना किया जा रहा साइबर ठगी का प्रयास। आईएसबीटी चौकी के बाहर वृद्ध को डंपर ने कुचला। पहाड़ों में वर्षा और ओलावृष्टि। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहा। अपर तुनवाला क्षेत्र में 30 घरों में 18 दिन से पेयजल आपूर्ति ठप है।
खलंगा में पेड़ों पर आरी चलाने के विरोध में आमजन। 24 घंटे जाम में फंसे रहे 9,000 से अधिक तीर्थयात्री, यात्रा की मॉनिटरिंग करेंगे प्रभारी। दुश्वारियों पर भारी केदार बाबा के प्रति भक्तों की आस्था। गर्मी शुरू होते ही गुलजार होने लगा केम्प्टी फॉल। ओलावृष्टि के साथ हुई वर्षा बुझी आग। तो गोपेश्वर से खबर आई है, घर से भागकर आया नाबालिग स्वजन के सुपुर्द किया। पौड़ी में अलग अलग स्थानों पर गुलदार के हमले से 2 घायल हो गए। हर श्रद्धालुओं को कराएंगे 4 धाम के दर्शन। यात्रा शुरू होने से बूढ़ा केदार में बढ़ी रौनक। पहाड़ों पर वर्षा और ओलावृष्टि, मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क। राजूला मालू शाही की अमर प्रेम कथा को मिली राष्ट्रीय पहचान। कोसी की एक और सहायक बल तोड़ रही दम। अल्मोड़ा में मटमैले पानी की आपूर्ति से 90,000 की आबादी परेशान है। नशे की लत से युवाओं में बढ़ रहा दौरे का खतरा, मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ा। माल देवता धनोल्टी के पहाड़ी मार्ग पर पैराफिट टूटे, हादसों का खतरा है। ऋषिकेश से अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह के 10 सदस्य गिरफ्तार हुए। गंगा में नहाते समय मेरठ का युवक बाहर नहीं लगा सुराग। वहीं खबर है, सैला कोसे किशोर की आसन नदी में डूबने से मौत हो गई। नहीं कटने देंगे पेड़, रक्षा सूत्र बांधकर कसम खाई। प्रशिक्षण के इच्छुक नहीं हैं सीबीएसई के शिक्षक। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित। बारिश की फुहारों के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, नारायण का हुआ मिलन। हर तरफ जाम, किसी परीक्षा से कम नहीं है धाम तक पहुंचना। आंधी से गिरे पेड़, यमुनोत्री हाईवे हुआ बंद। गंगोत्री राजमार्ग बन गया तालाब। बारिश से भीगते रहे तीर्थयात्री। बारिश और ओलावृष्टि से काश्तकार चिंतित हैं। टिहरी झील में बढ़ने लगी सैलानियों की संख्या। धंस रहा चिलेड़ी मड़जूली मोटर मार्ग, पैदल चलने में बना खतरा। जंगल गए 2 लोगों पर गुलदार ने हमला किया। समर्थ पोर्टल में पंजीकरण के दौरान हुई गलतियां सुधारने का मिलेगा मौका। तो पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मई की गई है निर्धारित। केदारनाथ में उमड़ा भक्तों का रेला। शिक्षा विभाग 5 सीओ और 12 बीओ पर कार्रवाई की गई। वीकेंड पर बढ़ा वाहनों का दबाव, हाईवे से शहर तक जाम लगा। यात्रियों को पंजीकरण से मिली राहत। नर्सिंग छात्राओं ने ली शपथ। डॉक्टर हत्याकांड के आरोपी मैड समेत 3 गिरफ्तार। घर से किशोरी का अपहरण, ग्रामीणों ने घेरा थाना। तो भगवानपुर की घटना, परिवार के विरोध करने पर आरोपियों ने की थी मारपीट। ढाबा मालिक और मामा पर हमला। तो रुड़की से खबर है, पति, सास और जेठानी पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया। मार्केट में निवेश के नाम पर 10 लाख रुपए ठगे। तो रुड़की से खबर है, पीड़ित ने कोर्ट की ली शरण। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया केस। प्लॉट में जमा हो रहा सीवर का गंदा पानी। पहले गर्भवती को किया डिस्चार्ज, फिर कर दिया भर्ती। तो महिला ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। नैनीताल में रोके वाहन, भीमताल में सिल्ट में फंसी सैलानियों की नाव। ऑनलाइन कटेगा अवैध खनन में पकड़े गए वाहनों का चालान। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया कारोबारी, मौत हो गई। नैनीताल रोड पर प्रशासन निगम ने चलाया अतिक्रमण अभियान। आवास विकास का नलकूप खराब, 250 परिवार परेशान रहे। उच्च शिक्षा की छात्राएं सीखेंगी उद्यमिता के गुण। संघर्ष को सलाम, 15 महिलाओं को सम्मान दिया। शिक्षकों को अनिवार्य तबादलों से छूट की तैयारी। लोहा घाट के जाख झिंडी क्षेत्र में पेयजल संकट से ग्रामीण परेशान रहे। ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात। अस्कोट धारचूला में बारिश हुई। चामी भैंसकोट के पनियारोली पुलिया पर खतरनाक बनी हुई है आवाजाही। गर्भवती को 8 किलोमीटर डोली पर लाए 108 आपात वाहन में परसा हुआ। तो लोहा घाट से खबर आई है। पिथौरागढ़ अब चूख से बने जैम का आनंद उठा सकेंगे लोग। धूमधाम से मनाया नर्सिंग डे। हाईकोर्ट हमारी शान कुमाऊं से नहीं जाने देंगे बाहर। तो कुमाऊं में हाईकोर्ट ही एकमात्र संस्थान बचा है, उसे भी यहां से जाने की कोशिश की जा रही है।
राज्य की